मूवी की शुरुआत में हमें एक फ्रिज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक अंडा टूटने की वजह से गुरिटामा नाम का एग योग नीचे गिर गया था। और इसी फ्रिज के अंदर हमें एक साकिपियो नाम के चूजे को भी दिखाया जाता है जो कि अभी अभी अपने अंडे से निकला था और वो अंडे से निकलने के बाद गुरिटामा को ही अपनी मॉम समझ रहा था। लेकिन गुरिटामा उसको बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। वो उसको एक चिकन की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम ऐसे दिखती है। अब अपनी मॉम को देखकर साकिपियो बहुत ही खुश हो जाता है और वो चाहता था कि वो अपनी मॉम से मिले और इस काम में गुरिटामा उसकी मदद करे। लेकिन गुरिटामा उसके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही सुस्त था। इसके बाद साकिपियो उसको एक बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देता है और समझाता है कि इस दुनिया में करोड़ों अंडे पैदा होते हैं लेकिन चंद में से ही चूजे निकलते हैं और हमारे पास मौका है तो हमें अपनी मॉम से मिलना ही चाहिए। अब ये सारी बातें कहकर वो किसी तरह से गुरिटामा को कन्विंस कर ही लेता है और फिर ये दोनों अपनी मॉम को ढूंढने के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है साकिपियो और गुरिटामा फ्रिज से बाहर आ जाते हैं और रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के लिए एग्जिट ढूंढने लगते हैं। चलते चलते एक ऐसी टेबल के पास आ जाते हैं जिस पर बहुत सारा खाना पड़ा था और लोग अपनी पसंद से खाना चूज कर कर खा रहे थे। जब एक शेफ की नज़र गुरिटामा पर पड़ती है तो वो उसको एक प्लेट में रख देता है। इसी टेबल पर मछली के अंडों की एक डिश पड़ी थी और यहाँ पर एक ब्रेड का पीस भी पड़ा था जिसको बहुत से दिनों से कोई खा नहीं रहा था और वो बहुत ही निराश था। इसी टेबल पर एक नई डिश भी आती है जो कि एक एग पुडिंग थी। मछली के अंडे उससे पूछते हैं कि तुम कैसी डिश हो, जिस पर एग पुडिंग बताती है कि मैं भी एक अंडे की डिश ही हूँ। इन लोगों ने मुझे बहुत सारे प्रोसेस से गुजार कर इस तरह की शक्ल दे दी है। इसके बाद मछली के अंडे उसको अपनी स्टोरी बताते हैं कि हम पहले समंदर में रहा करते थे और इन लोगों ने एक दिन हमारी माँ को पकड़ लिया और उसका पेट काट कर हमें अंदर से निकाल लिया और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इतने में ही कोई मछली के अंडों को खाने के लिए उठा लेता है और एग पुडिंग को भी खाने के लिए कोई उठा लेता है। ये सब देखकर वो ब्रेड का पीस बहुत ही निराश हो जाता है और वो सोचता है कि मैं यहीं पर पड़ा पड़ा सड़ जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि साकिपियो को किसी ने डस्टबिन में फेंक दिया है और डस्टबिन में उसको एक क्यूआर कोड मिलता है और ये क्यूआर कोड को वो अपने पास रख लेता है क्योंकि इस पर भी एक चिकन की तस्वीर बनी हुई थी। दूसरी तरफ हमें टेबल पर दिखाया जाता है कि एक बच्चा गुरिटामा को खाने के लिए उठा लेता है। वो इसको अपने नूडल्स के साथ खाना चाहता था लेकिन गुरिटामा उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे ना खाओ, जिस पर वो बच्चा बहुत ही रोने लगता है। इतनी देर में साकिपियो आ जाता है और वो गुरिटामा को वहाँ से बचा कर निकल जाता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है और वो उनको अपना कार्ड देता है। वो कहता है कि अगर आपको फिर से कोई बोलने वाला अंडा मिले तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे अंडों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि अब साकिपियो और गुरिटामा दोनों बाहर आ चुके हैं और बाहर कुछ लोग अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे थे। अब इन लोगों से बचने के लिए साकिपियो और गुरिटामा दोनों आपस में जुट जाते हैं और ये एक अंडा बन जाते हैं। एक लड़का इसी अंडे को उठाकर अपने प्रेसिडेंट पर फेंक देता है लेकिन ये अंडा प्रेसिडेंट को लगता नहीं बल्कि उसकी जेब में चला जाता है। अब इसी तरह साकिपियो और गुरिटामा दोनों प्रेसिडेंट के कमरे तक पहुंच गए थे। प्रेसिडेंट अपने कमरे में बहुत ही निराश बैठा था क्योंकि इसकी प्रजा इसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन गुरिटामा और साकिपियो उसको कहते हैं कि आपको हौसले से काम लेना होगा। हम आपके लिए एक कैंपेन चलाएंगे और फिर से आपकी प्रजा आपके साथ हो जाएगी। अब गुरिटामा और साकिपियो प्रेसिडेंट के लिए बहुत ही अच्छी कैंपेन चलाते हैं और इन दोनों की इतनी कोशिशों को देखकर लोग फिर से प्रेसिडेंट को एक चांस दे देते हैं। प्रेसिडेंट भी अब समझ चुका था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और वो बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंट बन चुका था। अब एक दिन जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में लेट कर गुरिटामा और साकिपियो से बात कर रहा था तो तभी उसकी सेक्रेटरी अंदर आती है और वो समझती है कि प्रेसिडेंट को किसी ने ख़त्म कर दिया है। इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर से आवाज़ दे देती है और जब सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है तो वो कहता है कि मुझे साकिपियो और गुरिटामा आप दोनों को गिरफ्तार करना होगा। अब ये बात सुनते ही गुरिटामा और साकिपियो वहां से भागने लगते हैं लेकिन विंडो के वेंटिलेशन सिस्टम की वजह से गुरिटामा नीचे गिर जाता है। अब साकिपियो उसको बचाने के लिए नीचे भागता है और वो इसके लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा था। उसे जाने में काफ़ी देर लग रही थी और लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो गुरिटामा को बचाने के लिए पहुंच ही जाता है। लेकिन गुरिटामा का एग वाइस ऊपर एक जगह पर अटका हुआ था जिसकी वजह से वो वापस चला जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। अब साकिपियो और गुरिटामा आपस में मिल जाते हैं और जब वो एक पार्क में पहुंचते हैं तो उनको एक टॉय ट्रक में एक अंडा मिलता है जो कि बहुत ही सड़ चुका था। वो अंडा बताता है कि मैं बहुत ही पुराना हो चुका हूँ और मैं अब सड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं मैजिकल स्टोन की तलाश में हूँ ताकि मैं अपने आप को फिर से ठीक कर सकूँ। तभी साकिपियो की नज़र गुरिटामा पर पड़ती है जिस पर भी अब एक काला धब्बा आ चुका था जिसको वो देखकर बहुत ही डर जाता है
क्योंकि गुरिटामा की बॉडी भी अब आहिस्ता आहिस्ता सड़ने लगी थी। वो सड़ा हुआ अंडा उनको बताता है कि मैजिकल स्टोन कहाँ पर मिल सकता है, और गुरिटामा और साकिपियो उस मैजिकल स्टोन को हासिल करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर पहुंचकर इनको एक बॉइल्ड एग मिलता है जो कि इनको बताता है कि वो मैजिकल स्टोन एक स्मगलिंग माफिया के अंडर है। उस स्मगलिंग माफिया को एक टेम्पर डे नाम का अंडा चलाता है जो कि बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन साकिपियो किसी भी हालत में उस मैजिकल स्टोन को हासिल करना चाहता था ताकि वो गुरिटामा की लाइफ को बचा सके। अब ये तीनों अपना बेस बदलकर उनके अड्डे पर चले जाते हैं जहां पर एक पार्टी चल रही थी। वहां पर गुरिटामा को एक जूस की बोतल मिलती है और वो जूस पीने लगता है, लेकिन साकिपी उसको समझाता है कि हम यहाँ पर किसी और मकसद से आए हैं। अब ये तीनों वेंटिलेशन पाइप से उस मैजिकल स्टोन तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ही गुरिटामा उस मैजिकल स्टोन को पकड़ने लगता है तो वहाँ की लाइट चली जाती है और ये तीनों पकड़े जाते हैं। अब इन सब का बॉस, जो कि एक ऑमलेट था, इनसे पूछता है कि तुमने मैजिकल स्टोन को कहाँ छुपाया है, लेकिन इनके पास सच में मैजिकल स्टोन नहीं था, मैजिकल स्टोन को किसी और ने चुराया था। वो अंडा कहता है कि जब इसके असली चोर मिल जाएंगे तो मैं तुम लोगों को आज़ाद कर दूंगा। लेकिन गुरिटामा अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी की वजह से वहां से चला जाता है और वहां पर वो एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे अंडों को मिट्टी में रखा गया था और इन्हीं के पास सारे मैजिकल स्टोन थे। साकिपी और बॉइल्ड एग भी वहां पर किसी तरह से पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि सारे के सारे मैजिकल स्टोन इन मिट्टी में रखे हुए अंडों के पास हैं। ये मैजिकल स्टोन को इनसे वापस ले लेते हैं और इसे फिर से एग ऑमलेट के पास ले जाते हैं। एग ऑमलेट इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है और इनको भी यूज़ करने के लिए कुछ मैजिकल स्टोन दे देता है। अब गुरिटामा और बॉइल्ड एग इन मैजिकल स्टोन को यूज़ करते हैं और ये दोनों बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों उस बॉइल्ड एग को सी ऑफ करते हैं। तभी वहाँ पर वही रिपोर्टर गुरिटामा को किडनैप कर लेता है और इसको अपने बॉस के पास ले जाता है। इसका बॉस गुरिटामा को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और ये फिर गुरिटामा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्री इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं तो ये इन्वेस्टर्स को कुछ खास पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से ये टीवी पर नहीं चला पाते। अब गुरिटामा उस रिपोर्टर की दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वहां पर तभी साकिपियो आ जाता है। साकिपियो उस रिपोर्टर की दोस्त को वही क्यूआर कोड वाला स्टिकर दिखाता है और वो लड़की इस स्टिकर को स्कैन कर कर एक होटल का पता निकाल देती है। वो कहती है कि मैं अपने दोस्त से कह दूंगी, वो तुम्हें वहां पर ड्रॉप कर देगा। अब इसका दोस्त इन दोनों को वहां पर पार्सल कर देता है और गुरिटामा और साकिपियो उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं। अब पार्सल को रिसीव करते ही शेफ इन दोनों की डिश तैयार करने के लिए तैयारियां करने लगता है, लेकिन गुरिटामा और साकिपियो वहां पर एक चिकन की रेसिपी देख लेते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही डर जाते हैं। साकिपियो को लगता है कि ये रेसिपी उसी की मॉम की बना दी गई है, लेकिन शेफ उसको बताता है कि नहीं, ये तुम्हारी मॉम की रेसिपी नहीं है। हमने जो अंडे खरीदे थे वो हम साथ वाले फार्म से ही खरीदते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां पर ड्रॉप कर सकता हूँ। असल में शेफ इतना बुरा इंसान नहीं था और वाकई वो इन दोनों की मदद करना चाहता था, लेकिन अब तक गुरिटामा अपने इस सफर से बहुत ही तंग आ चुका था और वो चाहता था कि शेफ उसको अपना डिनर बना ले। वो उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरह का अंडा पसंद है, लेकिन साकिब भी उसको वहां से लेकर निकल जाता है और उसे समझाता है कि हमें अपनी मॉम से मिलना ज़रूर है। उसके बाद ये दोनों अपनी मॉम को ढूंढने के लिए फार्म की तरफ रवाना हो जाते हैं और सुबह होते होते ये दोनों फार्म तक पहुंच जाते हैं। फार्म पर पहुंचकर ये बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ थी और ये अपनी मॉम को इन मुर्गियों में ढूंढने लगते हैं। लेकिन इन इतनी सारी मुर्गियों में कोई भी इन दोनों की मॉम नहीं थी, जिसकी वजह से ये दोनों काफ़ी निराश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर फार्म की ओनर आ जाती है और वो इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो। गुरिटामा की नज़र तभी नीले रंग के अंडों पर पड़ती है और उसको याद आ जाता है कि वो फ्रिज में जिस अंडे से निकला था वो अंडा भी नीले रंग का था। अब ये बात सुनकर वो फार्म की ओनर बताती है कि हमारे यहाँ पर एक नीले रंग के अंडे देने वाली मुर्गी है जिसका नाम काना है, मुझे लगता है कि वही तुम्हारी मॉम है। ये बात सुनकर गुरिटामा और साकिपियो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन साकिपियो को अपनी मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता, जिसकी वजह से वो बहुत ही निराश हो जाता है। अब फाइनली गुरिटामा अपनी मॉम से मिल लेता है और वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत ही खुश था। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका था और अब वो हंसी खुशी उस फार्म की ओनर का लंच बन जाता है और इसी तरह से गुरिटामा की लाइफ खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हमें साकिपियो को दिखाया जाता है जो कि कुछ चिकन्स के साथ खेल रहा था और हमें दिखाया जाता है कि काना एक और अंडा देती है और वो अंडा भी ज़मीन पर गिर जाता है और एक और गुरिटामा पैदा हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।
आई होप कि फ्रेंड्स आपको आज की मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं फ्यूचर में इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट टाइम के लिए सी या गुड बाय।